So what's up guys, welcome back to another brand new video. So we are back in clinic time, and nowadays everyone is worried about being fat, and also now kids are also worried about being fat in front of people. So today we are gonna talk about lockdown and obesity in kids. So let's ask some questions from Dr. Mama about it. So first of all, how lockdown has put obesity in the kids? Assalamu alaikum. Welcome back to another clinic time. Today topic is a good topic, that is childhood obesity, kids obesity and the lockdown. सबसे पहले जो है वो आई वांट टू डिफ़ाइन childhood या kids obesity. Kids obesity is the excessive accumulation of the fat in the body which leads to the weight gain in the kids. एक बहुत ज़्यादा जो है वो फैट की accumulation हो जाना बॉडी में, जिसकी वजह से बच्चों का वज़न बढ़ जाता है, लेकिन जो है हाइट नहीं बढ़ती है. ठीक है, बच्चे का जो है वो वेट गेन हो रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू इन प्रोपोर्शन टू द एज जो है वो हाइट नहीं बढ़ रही है और वज़न बढ़ता चला जा रहा है. दैट इज़ कॉल्ड चाइल्डहुड ओबेसिटी. ठीक है. अच्छा, ये चाइल्डहुड ओबेसिटी पाकिस्तान में भी है. ठीक है, फॉरेन कंट्रीज़ में इसका ज़्यादा रेट है. अब जो लॉकडाउन हुआ है उसकी वजह से ये जो है वो इसके जो है वो रेट इंक्रीज़ हो गया है. ठीक है. अब क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से चाइल्डहुड ओबेसिटी का रेट जो है वो इंक्रीज़ हुआ है? सबसे पहले जो है वो बच्चे की ग्रोथ में मैं आपको बताऊं कि 3 फैक्टर्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो बच्चे की एक नॉर्मल ग्रोथ में किरदार अदा करते हैं. जिस तरह से एक नॉर्मल जो हाइट हो गई या नॉर्मल वेट हो गया, जो एक मेंटल जो है वो बच्चे की ग्रोथ होती है, फ़िज़िकल और मेंटल दोनों ग्रोथ जो है वो किस तरह से जो है वो ग्रो करती हैं, उसमें जो है 3 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, एक तो हेल्दी डाइट हो गई, जिसका आप लोगों को बिल्कुल पता है कि बच्चे की ग़िज़ा में जो है फ्रूट्स होनी चाहिए, वेजिटेबल्स होनी चाहिए, जंक फूड नहीं होनी चाहिए, एक प्रॉपर जो है वो प्रोटीन का पोर्शन होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए. ठीक है, पानी की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, ये सब आपको जो है वो अंदाज़ा है. ठीक है. और एक जो है वो एक होता है हेल्दी इन्वायरमेंट, जो कि बच्चे की ग्रोथ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है. हेल्दी इन्वायरमेंट, चाहे वो स्कूल का इन्वायरमेंट हो गया या चाहे वो घर का इन्वायरमेंट हो गया. ठीक है, या एक सोशल इन्वायरमेंट हो गया, बच्चे की कंपनी कैसी है, वो भी बच्चे की एक फ़िज़िकल और मेंटल दोनों ग्रोथ में जो है वो इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है. ठीक है. अच्छा, सेकंड चीज़ इन्वायरमेंट हो गई. थर्ड हो गई बच्चे की स्लीप. ठीक है, स्लीप के दौरान जो है वो बच्चे जो है वो ग्रो कर रहे होते हैं. ठीक है, आपने नोट किया होगा कि आपको रात में जो है वो पेन्स होते हैं, लेग में जो है वो पेन होता है. ठीक है, कभी आपने जो है वो ओवर एक्टिविटी कर ली है तो उसकी वजह से वो अलग पेन होता है. लेकिन जो नॉर्मली जो बच्चों को ग्रोइंग पेन्स हो रहे होते हैं तो वो इस वजह से हो रहे होते हैं कि बच्चे जो है वो नींद में हाइट जो है वो गेन कर रहे होते हैं. ठीक है. अच्छा, अब जो है वो ये 3 फैक्टर्स हैं जो कि बच्चे की अभी जो किड्स ओबेसिटी का रेट इंक्रीज़ हुआ है लॉकडाउन में, उसमें ये 3 फैक्टर्स जो है वो बहुत ज़्यादा जिन्होंने जो देखने में आए हैं. ठीक है. तो अब जो है वो एक तो बच्चे की ऑनलाइन क्लासेस होना, स्कूल ना जाना. अब स्कूल का इन्वायरमेंट बच्चों के लिए जो है बहुत इम्पोर्टेंट प्ले रोल करता है. बच्चे की जो है वो बच्चे की जो है स्पोर्ट्स डे हो गए जो ट्वाइस अ वीक और थ्राइस अ वीक जो हो रहे थे, अब वो स्पोर्ट्स डे नहीं हो रहे, जिसकी वजह से बच्चे की जो है वो ओबेसिटी इंक्रीज़ हो रही है. एक्टिविटी का ना होना, और फिर घर में भी बच्चे जो है वो एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल में ही ऑनलाइन क्लासेस लेना और जो है वो बाहर से खाना ऑर्डर कर देना, जैसे वीकेंड्स पे हो गया, या वैसे भी अगर बड़े बच्चे हैं तो वो ख़ुद ही जो है ये चीज़ें कर रहे होते हैं. ये चीज़ें हो गई जिसकी वजह से बच्चे की जो है वो हेल्थ जो है प्रॉपर नहीं हो पा रही है, जो कि वेट गेन की तरफ जा रही है. और वेट गेन की तरफ जाने की वजह से बच्चे जो है वो अदर डिज़ीज़ के रिस्क पे जो है वो जा रहे हैं. ठीक है, ये फैक्टर्स हैं जो बच्चे की ओबेसिटी में रोल प्ले करते हैं. जी, तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ ओबेसिटी हार्म कैसे कर सकती है किड्स को? बिल्कुल, यही मैंने आपको बोला कि अब एक ओबेस किड्स जो है वो एक बच्चा जो है अब मोटा हो गया है ड्यू टू वेट गेन, और उसकी हाइट नहीं हुई है अकॉर्डिंग टू द एज.
ठीक है। अब उसकी बॉडी में जो चेंजेस आएंगी वो मैं आपको बताऊं कि जो है उसके सबसे पहले जो है वो उसका जो लीवर है, लीवर जो होता है जो जिसमें सारा मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है बॉडी का, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया या फैट मेटाबॉलिज्म हो गया, वो सारा जो है हमारे लिवर में हो रहा होता है। तो वो लिवर जो होता है बच्चे का फैट से जो है वो उसमें फ़ैट की ग्रोथ हो जाती है, जिसको हम फैटी लीवर कहते हैं। आपने नाम सुना होगा कि ये जो है वो एडल्ट्स को भी हो रहा होता है, लेकिन आजकल जो है वो बच्चे की ओबेसिटी की वजह से ये बच्चों में भी देखा जा रहा है कि बच्चों का जो है वो फैटी लीवर हो जाता है। ठीक है। दूसरा जो होता है बच्चे की अगर ओबेसिटी इंक्रीज़ हुई है तो बच्चे को जो है वो डायबिटीज़ भी हो सकता है। ठीक है, ये सारी डिज़ीज़ हैं। और बाकी जो है वो बच्चा जो है वो हाइपरटेंशन यानी कि जो है वो हाई बीपी की डिज़ीज़ भी हो सकती है बच्चों में ड्यू टू द ओबेसिटी। सही है। बाकी ये और मेंटल ग्रोथ जो बच्चे की होती है, जो पहले ही सफ़र कर रही होती है ड्यू टू द इम्प्रॉपर ग्रोथ, तो वो जो है वो बिल्कुल जो है इन सब बीमारियों की वजह से बच्चा एक डिप्रेशन में और एक एंजाइटी में रहता है, और वो जो है वो प्रॉपर उस बच्चे की ग्रोथ नहीं हो पाती, वो इंटरेक्ट नहीं कर पाता। ये सारी चीज़ें बच्चों के साथ आजकल हो रही हैं, और ये एक बच्चा रिस्क पे है कि जो है वो ये सारी डिज़ीज़ हो सकती है। जी, तो अब बच्चे ओबेसिटी को अवॉइड कैसे कर सकते हैं? ओबेसिटी को अवॉइड करने का सबसे जो है वो बेहतरीन तरीका जो हम एडल्ट्स में भी जिस तरह रिकमेंड किया जाता है कि एक्सरसाइज़ की जाए, हेल्दी डाइट ली जाए। जी बिल्कुल आपको पता है, लेकिन आप फिर भी जो है वो वीकेंड पे जंक फूड खा रहे होते हैं, या जब आपका दिल करता है या ऑर्डर हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है वो नोट करने वाली हैं कि ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी है हमें। एक्सरसाइज करनी है। जो बच्चे स्कूल ऑफ होने के बाद फुटबॉल खेला करते थे या क्रिकेट खेला करते थे स्कूल के ग्राउंड में, तो वो एक बहुत अच्छी एक्टिविटी होती थी बच्चे की फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ के लिए। तो अब वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, और बच्चा अगर घर में भी मौजूद है तो वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है और सेडेंट्री लाइफ स्टाइल में है। उसके बाद भी बच्चा जो है वो या तो टीवी देखेगा या फिर अपने गैजेट्स में लग जाएगा। ठीक है। और लेट नाइट ये सारी चीज़ें हो रही होती है। लेट नाइट बच्चे जो है वो गैजेट्स लेकर जो है वो अपनी सारी जो है वो स्लीप को जो है डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, और स्लीप का भी कोई रूटीन नहीं होता है। बच्चा जो है वो उसकी कोई सोने और जागने की रूटीन नहीं होती है, जिसकी वजह से बच्चे की जो है वो मेंटल और फिज़िकल दोनों ग्रोथ जो है वो सफ़र कर रही हैं। देखा जाए तो ग्रोथ जो है वो स्लीप के दौरान ही होती है, लेकिन स्लीप का जो है वो कोई रूटीन ना होने की वजह से बच्चे की वो जो ग्रोथ नॉर्मल होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो ये फैक्टर्स हैं कि जिसको हम जो है वो ओवरकम करके, और बाकी जो है वो अपनी जो हेल्दी एक्टिविटीज़ हो गई या जो हमारी हेल्दी डाइट हो गई, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम करके जो है वो ओबेसिटी को ओवरकम कर सकते हैं बच्चों में। हमारा एक जो है प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए कि हमने जो है वो इस टाइम पे जो है वो खाना खा लेना है, या इस टाइम पे हमने अपनी एक्सरसाइज का टाइम रखना है, इस टाइम पे हमने वॉक करनी है। ठीक है। और स्पोर्ट्स का हमारा जो है वो ट्वाइस अ वीक या थ्राइस अ वीक हमारे जो है स्पोर्ट्स के डे होने चाहिए, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। आप जो है फ़ुटबॉल खेलें या क्रिकेट खेलें, या फिर जो है वो आप सिंपल वॉक ही क्यों ना कर रहे हों अपने पेरेंट्स के साथ या अपने सिबलिंग्स के साथ, तो ये आपकी एक हेल्दी एक्टिविटी हो जाती है जिससे हम जो है वो चाइल्डहुड ओबेसिटी से हम जो है वो बच सकते हैं। ठीक है जी, तो क्या ये ट्रू है कि सिर्फ लॉकडाउन में बहुत सारे बच्चों को मतलब कि उनको ग्लासेस लग गए हैं मेरी तरह? यस बिल्कुल, ये बहुत ही बड़ा जो है वो हमें साइड इफ़ेक्ट कहेंगे कि जो है वो लॉकडाउन की वजह से हमें बच्चों में बहुत साइड इफ़ेक्ट हुआ है, और बच्चे जो है वो आई साइट जिनकी वीक हो गई है ऑनलाइन क्लासेस की वजह से। आधा दिन जो है वो क्लासेस लेने की वजह से, फिर आधा दिन जो है वो आप वैसे ही अपनी जो है वो होमवर्क करो, या फिर जो है आप वैसे ही कोई ऐसी गेमिंग आप गेम में जो है वो आप गेम है, टीवी है, ये सारी चीज़ें अगर आप कर रहे हो तो फिर उसमें जो है वो बच्चे की आई साइट बहुत मुतासिर हुई है। जिनके नंबर पहले ही थे वो बच्चों के नंबर जो है वो इंक्रीज़ हो गए हैं, और जिनके नंबर नहीं थे, जैसे आपके नंबर नहीं थे तो आपका जो है वो एकदम से जो है आपको लगा कि जो है वो आपको धुंधला नज़र आ रहा है, फिर जाके चेक करवाया तो आई स्पेशलिस्ट का भी यही रिएक्शन था कि आजकल जो है वो बच्चे बहुत ज़्यादा जो है वो आई साइट की कंप्लेन कर रहे हैं, और काफ़ी बच्चों की जो है आई साइट मुतासिर हुई है लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि ड्यू टू गैजेट्स।
तो इसको हम जो है वो किस तरह ओवरकम कर सकते हैं, हमें जो है वो इसका इस्तेमाल जो है वो कम से कम करना होगा। ठीक है, अगर हम गैजेट्स जो है वो बिल्कुल कम से कम कर दें और वही चीज़ अगर हम टेलीविज़न प्रेफर करें, क्योंकि डिस्टेंस भी हो जाता है। ठीक है, और बाकी जो है वो टेलीविज़न को भी जितना अवॉइड कर सकते हैं करना चाहिए, और एक प्रॉपर हमारा जो है वो टाइम होमवर्क का होना चाहिए कि इस टाइम पे हमने होमवर्क करके और गैजेट्स को ऑफ़ कर देना है। तो इससे जो है हमारी आईसाइट जो है वो दोबारा से रिवर्स हो सकती है, जो नंबर है उसका। और बाकी जो है अगर हेल्दी डाइट अगर हम देखें तो इसमें जो है वो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हो गए जिनमें विटामिन ए होता है, तो वो जो है बहुत अच्छी आईसाइट के लिए बहुत अच्छी रहती हैं। रेटिनॉइड होते हैं जो विटामिन ए, तो उसमें जो है कैरेट्स हो गई या फिर जो है आलमंड्स हो गए। ठीक है, जितनी विटामिन ए वाली चीज़ें हैं ये हमें सारी लेनी है, और हमने जो है वो अपनी एक हेल्दी डाइट रखनी है ताकि हम जो है लॉकडाउन में जो है वो ज़्यादा सफ़र ना करें ये ड्यू टू द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ द लॉकडाउन। So now moving to the last question. So अदर इफ़ेक्ट्स कौन से, अदर साइड इफ़ेक्ट्स कौन से हैं जो किड्स में आ गए हैं कॉज्ड बाय लॉकडाउन? अदर साइड इफ़ेक्ट्स जो लॉकडाउन की वजह से हुए हैं उसमें ये है कि बच्चे जो है वो एक तो जो है एक्टिविटी नहीं रही है। ठीक है, दूसरा जो है मेंटली बच्चों पे जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इसका असर हुआ है। मेंटली बच्चे जो है बहुत ज़्यादा एक तो लिथार्जिक हो गए हैं। ठीक है, अगर उनको कहा भी जाए कि आप जाकर बाहर कोई एक्टिविटी करो या कुछ करो तो बच्चे जो है वो बिल्कुल लिथार्जिक हो जाते हैं कि नहीं, हमें जो है घर में ही ठीक है, हम घर में ही कोई ना कोई एक्टिविटी कर लेंगे। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई है। बाकी जो है वो बच्चों में एंजाइटी का लेवल बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है, एंजाइटी का लेवल बहुत ज़्यादा हो गया है, बच्चे डिप्रेशन में जाने लगे हैं कि हमारा जो है वो आगे का करियर कैसा होगा, हमारा फ्यूचर कैसा होगा। हमने ऑनलाइन क्लासेस ली हैं, ठीक है, वो ग्रेड बढ़ा देते हैं और प्रोमोट कर देते हैं टू द नेक्स्ट क्लास, लेकिन बच्चे जो है वो अपने आप को जब देखते हैं इनर साइड पे तो जो है वो यही फ़ील कर रहे हैं कि हमने जो है जितना हमें गेन करना चाहिए वो हमने नहीं किया है। तो ये सारी चीज़ें हैं, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, जो मेंटली जो बच्चों को बहुत अफेक्ट किया है, ना कि फ़िज़िकल बल्कि मेंटली भी बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें सफ़र हुए हैं। तो हमें ज़रूरत है कि अपनी जो है वो सारी चीज़ें हमें हेल्दी करने की ज़रूरत है। हेल्दी डाइट हो गई, एक्सरसाइज हो गई, और तीसरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है प्रॉपर स्लीप। ठीक है, हमारा एक टाइम सोने का और एक टाइम उठने का होना चाहिए, ना कि जो है वो लेट नाइट हम गैजेट्स यूज़ करें और फिर जो है वो हमारी जो एक स्लीप का जो पैटर्न होता है, बिल्कुल वो स्लीप का जो हमारा पैटर्न होता है वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। मैं आपको बताऊं कि स्लीप की जो साइकिल होती है उसमें जो है वो 2 से 3 पैटर्न होते हैं। एक होता है नॉन REM स्लीप, ठीक है, और एक होती है REM स्लीप। नॉन REM स्लीप मतलब जो है रैपिड आई मूवमेंट स्लीप जिसको कहते हैं, जिसमें हमारी आइज़ बहुत मूव कर रही हो, मतलब जो है मूव कर रही होती हैं। ठीक है, उस दौरान हमें जो है वो ड्रीम्स भी आते हैं, ख्वाब भी आ रहे होते हैं। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड REM स्लीप। और एक होती है नॉन REM स्लीप। अगर देखें आप 10 से 11 बजे तक अगर आप सो रहे हो तो सबसे पहले आपकी जो है वो स्लीप साइकिल में सबसे पहला जो फेज़ होगा वो नॉन REM स्लीप का होगा। ठीक है, दैट विल बी द प्रॉपर स्लीप, और जिसमें आपका माइंड भी रिलैक्स होगा, आपकी जो है वो मेंटल भी जो है वो रिलैक्सेशन होगी, वो मेंटली भी जो है आप जो है रिलैक्स हो गए, आपकी स्लीप का जो पैटर्न है वो प्रॉपर बनेगा और आपकी नींद भी पूरी होगी। ठीक है, और फिर जो है हाफ़ नाइट के बाद आपका जो दूसरा पैटर्न जो है स्लीप साइकिल में चेंज हो जाता है, वो कहलाता है REM स्लीप, जिसमें जो है रैपिड आई मूवमेंट होती है, मतलब आँख की जो है वो मूवमेंट हो रही होती है और उसमें ख्वाब भी उसी दौरान आ रहे होते हैं। ठीक है, अगर आप जो है वो फ़र्ज़ करें कि अगर आप रात के 3 बजे सो रहे हैं तो आप किस तरह से जो है वो नॉन REM स्लीप को जो है वो कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। आप उसको नहीं कर सकते, आपकी जो है वो फिर वो नींद पूरी नहीं होती है और आप मेंटली रिलैक्स नहीं होते। जब आप मेंटली रिलैक्स नहीं होंगे तो फिर आपके साथ जो है वो सारी ये चीज़ें हो रही होती हैं जो कि आजकल हो रही हैं, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, स्लीप के ना होने की वजह से आपकी जो एकेडमिक जो सलाहियतें हैं, जो एकेडमिक जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं वो भी मुतासिर हो रही हैं। तो ज़रूरत ये है कि हमें जो है वो प्रॉपर अपनी जो है वो एक रूटीन रखनी है। जब तक स्कूल खुल नहीं जाते तो हम एक प्रॉपर जो है रूटीन में हमें आना है और अपनी सारी जो है एक्टिविटीज़ को हेल्दी रखना है। ठीक है,
that are enough questions for today. So we are going to meet in the next video. और गाइस अब वाले सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिएगा प्लीज़, और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा फॉर मोर नोटिफिकेशन ऑफ वीडियो. लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़.